अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है संडे और हम सब कज़न का एक गेट टुगेदर है। हमने प्लान किया है कि हम चलते हैं कहीं फिरने फराने। तो फिर मैं उठी, सुबह उठ गई थी 4:15 या 4:30 ना। तो नमाज़ पढ़ी और कपड़े वगैरह पहने, खुद रेडी हुई। फिर अपने मियाँ जी को कहा आप भी रेडी हो जाओ। हम सब ने ना इकट्ठे ही जाना था, तो इस वजह से एक जगह सेट की हुई थी, वहाँ पे हम सब ने पहुँचना था। इसलिए मैं और मेरे मियाँ जी बाइक पे चले गए। और सुबह का टाइम था, देखिए अभी तक 5 बज गए थे, 5:15, लेकिन अभी तक अंधेरा ही था। ये होता है मौसम, यानी कि मौसम नहीं चेंज हुआ, दिन चेंज हो गया तो ये मेरी बीरू भी इधर आ गई थी, सब कज़न वगैरह सब आ गए थे। तो अब हमने यहाँ पे इकट्ठे होना था सब ने, और फिर अपने लोकेशन पे निकल पड़ना था। यहाँ पे हमने अरेंज किया हुआ था कि हम यहाँ खाना वगैरह भी खा लेंगे ना, नाश्ता कर लेंगे। लेकिन सब इतना लेट आए, इसलिए नाश्ता वगैरह हो ही नहीं सका। इसलिए भाई ने गाड़ी में ही रख लिया ना कि रास्ते में खा लेंगे। तो सुबह का टाइम बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे तो मौसम बहुत गर्म है, लेकिन सुबह के टाइम ना हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, तो बहुत मज़ा आता है। जब ठोकर क्रॉस किया तो फिर भाई ने सबको नाश्ता दे दिया कि चलो जी अपने अपने पराठे ख़त्म करो जो लेके आए हैं। तो वो सब ने खाए। मैंने कहा भाई मैंने पूरा नहीं खाना, मेरे से आधा ले लो। कहता जितना खाना खा ले, बाकी दे दे वापस। मैं जब ऐसे मज़े का पराठा पास हो ना, फिर नहीं बचता कुछ। मैंने ना करते करते भी ना पूरा पराठा खा लिया और 7 बोतल भी पूरी चट कर ली और तब तक ना काफ़ी धूप भी निकल आई थी, दिन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तकरीबन 7 बज गए थे और काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी और बहुत गर्मी थी। रास्ते में ज़ाहिर बात है सब कज़न इकट्ठे थे और एक दूसरे को छेड़ा छाड़ी, हंसी मजाक चल रहा था। माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा था ना, कोई भी बोर नहीं हो रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को ठीसे कर रहे थे हम जा रहे थे सब कज़न, क्योंकि मेरी कज़न की ना माशाल्लाह हाँ हो गया है सब। नहीं हम तब इकट्ठे हो सकते, तो इसलिए अब हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं ना, पुप्पो को मुबारक भी दे आएंगे, तो सब मिल भी लेंगे एक दूसरे से। ऐसे हम फिर पुप्पो के घर पहुँचे, तो पुप्पो ने फिर नाश्ते का अरेंज किया हुआ था। हमने कहा नहीं पुप्पो नाश्ता नहीं खाना, क्योंकि हम सब ने रास्ते में जो पराठे खाए थे वो, और मेरी एक कज़न ने नहीं खाए, तो उसने भी नाश्ता किया। मैं कहा आप कर लो, मुझे तो गुंजाइश नहीं है मेरा कज़न, उसकी अपनी दुकान है कपड़ों की, तो वो ना स्टेटस लगाता रहता है, और लेडीज़ को जब कपड़े कोई अच्छे दिखते हैं ना, तो उनका दिल फिर होता है ले लें। मुझे भी ये सूट तो अच्छे लगे थे, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया था। फिर आज मैंने कहा अच्छा, वो कहता आप ही ले जाओ, मैं कहा दे दो। और अब ना बीरा के तैयार होने की बारी थी। बीरा की मामा उसके कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा दिखाओ जी बीरा क्या पहन लिया। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इन चीज़ों से ज़रा दूर है और ये बहुत प्यारी चीज़ें लगती हैं बच्चों को। रेडी हो गई है। फिर ऐसे ही हम सब ने प्लान किया चलो बाहर कहीं घूमने फिरने चलते हैं ना। सब रेडी होने लग गए और फिर हम निकले बाहर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सभी कज़न्स इकट्ठे हुए थे। जब कज़न इकट्ठे हो जाना, फिर नहीं किसी चीज़ की होश होती, गर्मी है सर्दी है। हम घूमने फिरने निकले, रास्ते में हमने केक रस आई थिंक वो खाए। और फिर ना मेरी कज़न हमें ना वहाँ का स्कूल लिए था एक ना, वो दिखाने लगी कि आप यहाँ आए, आपको यहाँ का ना मैं गवर्नमेंट स्कूल दिखाऊँ। मैं कहा चलें जी दिखाएं। हम वहाँ गए और काफ़ी मज़ा किया। अच्छा जब हम क्लासरूम में गए ना, तो अबीरा ने ना हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको जो पोएम आती थी ना, हम सब वो भी पढ़ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ से हम ना वापस आने के ना, चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल गए थे। फिर हमने गाड़ी मंगवाई, गाड़ी वाले अंकल आए हमें लेने ना। फिर हम उनके साथ गाड़ी में बैठ के पुप्पो के घर आए, क्योंकि हमारे साथ हमारी बुज़ुर्ग भी थी, चच्ची पुप्पो सब ना। तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा नहीं चल सकती थी, इस वजह से वो थक गई थी। फिर हमने गाड़ी को बुलवा लिया और फिर घर आए तो पुप्पो ने खाना लगा दिया। पाए बनाए हुए थे, साथ कोफ्ते थे। खाना बहुत मज़े का था, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत फुल थी मैं अभी तक। फिर भी मैंने पुप्पो बहुत कह रही थी हाफ़ नान खा लिया। अच्छा जी, खाना खाने के बाद फिर हम सब कज़न ने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब मस्तियाँ की, बहुत मज़ा आया।
और फिर ना उसके बाद ना फूफा जी कहने लगे कि चलो आपको ना मैं बाहर से कहीं से खाना खिलाता हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद हमने ना घर वापस आ जाना था। हम लोग तो थे ही हमारी गाड़ी में, लेकिन हमारे साथ फिर पुप्पो की पूरी फैमिली भी थी। ज़ाहिर बात है मेरी 2 पुप्पो होती हैं इधर, तो सबको हमने फिर एडजस्ट करना था ना गाड़ी में, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला हिसाब सब ने जाना था। ज़ाहिर बात सबका दिल करता है, तो हम सब रेडी हो गए गाड़ी में ना, सीट्स बना के एक दूसरे के साथ। तो फिर हम पहुंच गए। ये ना मैरिज हॉल है। वैसे हम खूब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इतनी गर्मी थी, हम जब गाड़ी में आके बैठे ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, गाड़ी हीटअप हुई थी और एसी चलाए थे, हालांकि फुल थे, लेकिन ज़रा भी काम नहीं कर रहे थे। हम तो ऐसे ही लग रहा था कि ना पता नहीं कहाँ बैठ गए, इतनी गर्मी लग रही है। और ये ऑटो बस जो से होती है ना, गाड़ियाँ होती हैं, इनमें तो शीशे भी नहीं ना खुलते। खैर से गर्मी में सड़ना था हमें जो खैर पास ही था, इस वजह से फिर हम आगे यहाँ पे अपनी लोकेशन पे और सब उतर के अंदर जाने लगे बारी बारी। चलो सारे भाभियाँ भी थी माशाल्लाह, और हम सब बहनें थी, कज़नें थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हम जब अंदर गए ना तो माशाल्लाह हमारी गैदरिंग ज़्यादा हो गई थी और सीट्स कम थी। फिर सीट्स का अरेंज वगैरह किया। ताजमहल है ना, तो इसी वजह से ये सारा डेकोरेट किया हुआ है ऐसे सीट्स का अरेंज किया और फिर हम उस पर बैठे। अंदर से काफ़ी प्यारा था, बहुत ही प्यारा ना। जहाँ हमने बैठना था वो देखें टेबल बहुत प्यारा उन्होंने ना किया हुआ था, उस पर स्टोन थे या पत्थर थे, आई डोंट नो, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मेरी कज़न खाने के इंतज़ार में ये देखें क्या कर रही है वो चीज़ों के साथ ही खेलने लगी। आखिर पे खाना आ गया और सब खाना खाने लग गए। खाना बहुत ही मज़े का था, कढ़ाई थी और साथ चावल थे, बहुत ही मज़े के थे। और जब मैं बाहर निकली ना तो ये ताजमहल है ना, तो ये बादशाह सलामत भी बने हुए थे, साथ उनकी चीज़ें भी शायद पड़ी हुई थी वो देखते हुए हम बाहर आए, मैं और मेरे मियाँ जी। मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी वॉक करते हैं, खाना खाया है। फिर हमने थोड़ी सी वॉक की और फिर सब गाड़ियों में बैठ गए और गाड़ी फिर हीटअप थी, इतनी एसी ज़रा भी काम नहीं कर रहे थे। सितंबर ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन गर्मी ख़त्म होने को नहीं आ रही। गर्मी ने बहुत दुखी किया हुआ सबको ही। और फिर अभी गर्मी के दुख रो रहे थे, तो मेरी चाची ने ना अपने पर्स में से पान निकाले। ये चाटनी के पान हम जब भी जाते हैं ना तो ज़रूर खाते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। चाची ने हम सबको दिए, हम सब ने खाए, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े के पान थे। वैसे भी मुझे ना मीठा पान बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। हमारे घर में भी ना अक्सर लेके आते हैं मेरे मियाँ जी या भाई वगैरह, कोई भी, हम लोग खाते हैं बहुत मज़े से। पान वगैरह खाया और कभी फिर हम सो रहे थे, कभी उठ रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। तो इस वजह से फिर शुक्र अदा किया कि लाहौर आ गया है। यहाँ पे भी काफ़ी रश था, यहाँ पे भी हमें तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे लाहौर में एंटर होते हुए ना। ये ठोकर है शायद। तो आखिरकार फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे और सब ने अपना अपना सामान उतारा जो साथ लेके गए थे थोड़ा बहुत, और अपने अपने घरों को हो लिए सारे। मैंने मियाँ जी से कहा मुझे रास्ते में कुछ खिलाएं पिलाएं, फिर उन्होंने मुझे ये शरबत पिलाया, उन्होंने रो पी और मैंने मौसमी का जूस पिया। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।